कि जो नंबर 4 वाले लोग होते हैं ना, वो अमली तौर पे बड़े मुस्तैद किस्म के लोग होते हैं, बड़े एक्टिव किस्म के लोग होते हैं। ये बड़े डिसिप्लिन किस्म के और वफादार किस्म के अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, ये बड़े जबरदस्त लोग होते हैं। अगर हम कहें ना कि जिद्दी हैं, देखें अगर ये जिद करेंगे ना तो आपको समझने की ये जरूरत होगी कि इसके पीछे कोई बात है जिसकी वजह से ये नंबर 4 जो है ना ये अड़ गया इस बात के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये तरीक़ाकार मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि जो लकी नंबर है ना, लकी नंबर, ये वीडियो आपने देखा है, इसका टाइटल देखा है। लकी नंबर निकालने का तरीका, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है तब भी, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो तब भी कैसे निकाला जाएगा? आपके नाम के जरिए। डेट ऑफ बर्थ जो है अगर मौजूद है तो फिर नाम के जरिए नहीं निकालना, अगर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद है तो फिर डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, और अगर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो फिर नाम के जो हरूफ हैं उनसे, वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कैसे। सबसे पहले आपने ये देखना है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स के लिए मैं भी इसको जो है वो थोड़ा सा आसान बना के पेश करूँ आपकी खिदमत में। देखें, लकी नंबर जो है, अक्सर आप लोग पूछते हैं मेरे से कंसल्टेशन में, जी मेरा लकी नंबर क्या है? तो लकी नंबर बेसिकली जो किस्मत का नंबर है, डेस्टिनी किस्मत को कहते हैं। तो डेस्टिनी नंबर जो है वो हमने कैसे निकालना है? वो होता ये है कि मिसाल के तौर पे किसी की तारीख पैदाइश है 1/1/1920, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो इस सारे नंबर को आपने जमा करना है, यानी एक का मतलब है पहली तारीख, एक का मतलब है जनवरी, महीना आ गया, 1 जमा 1 2 हो गए। उसके बाद आगे 1920 आ गया, तो फिर एक आपने जमा कर दिया, 3 हो गए। उसके बाद फिर 9 जो है वो आपने ऐड कर दिया तो 12 हो गए। अच्छा, उसके बाद 20 का 2 आपने ऐड किया, 13 और 14, अब ये बन गया नंबर 14। और इसको जब हम एक सिंगल यूनिट में बनाएंगे तो फिर ये बन जाएगा 5। ठीक हो गया। तो यानी 1 जनवरी, 1 जनवरी 1920 को मेल, कोई फीमेल जो भी पैदा हुआ, उसका डेस्टिनी नंबर या लकी नंबर जो है वो बनता है 5। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे आपका नाम, आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, ठीक है जी, तो आपका नाम है अब्दुल, लेट्स पुट इट लाइक दिस, अब्दुल। तो आपने क्या करना है कि अब्दुल में जो ए है, ठीक है जी, उसमें आप नंबर 1, बी जो है वो नंबर 2, डी जो है वो नंबर 4, और एल का जो भी नंबर आ रहा है वो आपने ऐड कर लेना है। वो चारों नंबर्स जो हैं, ए बी डी यू एल, सॉरी 5 जो भी नंबर्स आ रहे हैं इनको आपने जो है वो प्लस 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 करते जाएं और एंड के ऊपर उसका एक नंबर बना लें, जिस तरह आपने तारीख पैदाइश के हिसाब से बनाया। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं तरीका भी इसका समझाता हूँ कि लकी नंबर को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वेस्टर्नर्स जो हैं मगरिब के अंदर कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में कैसे, तो तरीका ऑलमोस्ट एक ही है इसका। लोग खरीदते हैं प्राइस बॉन्ड्स, ठीक है, तो कोशिश ये करें कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना, आप मिसाल के तौर पे प्राइस बॉन्ड कोई भी खरीद रहे हैं, आपका लकी नंबर है 5, ठीक है, आप जाते हैं बॉन्ड खरीदने के लिए या लॉटरी की टिकट्स वगैरह लेते हैं तो आप कोशिश ये करें कि उसके ऊपर एक सीरियल नंबर जो दिया गया होता है, उस सीरियल नंबर को काउंट कर लें, ठीक है। अगर वो आपके लकी नंबर 5 के हिसाब से आ रहा है या एक आपका लकी नंबर डेस्टिनी नंबर बन रहा है, तो उसके हिसाब से उस टिकट का नंबर भी अगर आ जाता है, वही आप ऐड कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आप जो हैं वो इनाम ले सकते हैं। इसी तरह आप समझना चाहते हैं ना कि
लाइफ का पर्पस क्या है, हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में क्यों भेजा है। तो देखें, एक तो बतौर मुसलमान हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजा है, ये तो पता है बतौर मुसलमान हमें। और दूसरा ये है कि कुरान करीम से हमें रहनुमाई मिलती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मैथमेटिक्स नंबर्स के थ्रू भी जो हैं वो चीज़ें कैलकुलेट करके तो वो जानना चाहते हैं, क्योंकि इंसान की जो फितरत है ना, उसमें तजस्सुस जो है अल्लाह ताला ने रखा है, इंसान जानना चाहता है। नाज़रीन, आपने मुझे बताना है, अगर आपका लकी नंबर 4 है, डेस्टिनी नंबर, लकी नंबर, खुशकिस्मती का नंबर, या वो जो तरीका मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में, अगर आपका नंबर 4 बनता है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है प्लीज कि क्या आप ऐसे हैं, अगर आपका लकी नंबर 4 बनता है तो। अच्छा, आप अगर क्या कहना चाहिए, आपका रुझान अगर चीज़ों को मैनेज करने की तरफ है, ठीक है, या आपका रुझान एज ए स्टूडेंट मैनेजमेंट को पढ़ने की तरफ है, ऐसा है, ये आपने मुझे बताना है। उसके बाद फिर ये है कि अगर आपका नंबर 4 है तो क्या आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बड़े इदारे को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं या कर रहे हैं, ये आपने ज़रूर मुझे बताना है। और दूसरा ये है कि नंबर 4 वाले जो लोग हैं, अगर आपका नंबर 4 है तो क्या अगर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, कारोबार के हवाले से, बिजनेस सॉरी जॉब के हवाले से, घर वाले अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी लगा देते हैं, तो अगर आप उसको पूरा कर रहे हैं, नंबर 4 हैं, तो आप पूरे उस क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो फिट बैठ रहे हैं। इसके अलावा जो फैसले आपने करने होते हैं वो आप बड़े एतमाद के साथ करते हैं, ऐसे है अगर आप नंबर 4 हैं, ये बताना है आपने मुझे। अच्छा, इसके बाद ये है कि जो नंबर 4 वाले लोग होते हैं ना, वो अमली तौर पे बड़े मुस्तैद किस्म के लोग होते हैं, बड़े एक्टिव किस्म के लोग होते हैं। यानी ख्वाबों की दुनिया, ख्यालों की दुनिया से बाहर जो है वो आके एक खास खास वक्त तक तो रहते हैं, मगर फिर जिस वक्त ये प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो जाते हैं, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। ये बड़े डिसिप्लिन किस्म के और वफादार किस्म के अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, ये बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं। तो आप अगर 4 हैं तो यकीनन आपके अंदर ये ट्रेड्स होंगी। और दूसरा ये है कि कोई भी काम अगर ये करना चाहते हैं, इन किस्म में अगर लगता है, तो एक अपना एक तरीका बनाते हैं। तो ठीक है, मैं मिसाल आपको देता हूँ कि एक छोटा बच्चा है ना, उसने अगर आप समझ लें वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, अगर उसका लकी नंबर 4 या डेस्टिनी नंबर 4 बन रहा है ना, तो आपको पता है कि बच्चों को क्लासेस में डिक्टेशन जो है वो करवाई जाती है। ये बच्चा जिसका लकी नंबर 4 है या डेस्टिनी नंबर 4 है, ये और बच्चों से डिफरेंट तरीके से स्पेलिंग्स को याद करेगा। ये एक ज़हन में तरीका अखज़ कर लेगा, बना लेगा, और ये उस तरीके से ऐसे शार्प करेगा अपनी मेमोरी को कि इसको वो अल्फाज डिक्टेशन, या आप कह लीजिए मैथ्स के टेबल्स हैं, या उसके सम्स वगैरह जो हैं, ये अपने मेथड से। इसी तरह जब ये 4 नंबर वाले ग्रो अप करते हैं, तो ये जैसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, ये अपना जो है एक मेथड बनाते हैं, और फिर आम लोगों से हटके जो है अपनी जिंदगी में फुलफिलमेंट बताते हैं लोगों को कि यार इस तरीके से हमने जो है वो काम किया। अच्छा, ये सीखने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त, ये दे आर वेरी ओपन टू लर्निंग ऑलवेज। जिद्दी नहीं होते ये लोग ज्यादा। अगर हम कहें ना कि जिद्दी हैं, देखें, अगर ये जिद करेंगे ना, तो आपको समझने की ये जरूरत होगी कि इसके पीछे कोई बात है जिसकी वजह से ये नंबर 4 जो है ना, ये अड़ गया इस बात के ऊपर। ठीक है, तो आप उसको कहेंगे कि ये जिद्दी है, ये स्टबन है, ये ऐसे, मगर बात असूल पसंदी की होगी तो वो मतलब स्टे ले जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, दूसरा ये है कि लोग इनकी कंपनी में बोर नहीं होते। ये लोग जो हैं, ये लोग भी बड़े नंबर 3 की तरह, ये लोग भी बड़े जिंदा दिल होते हैं। मगर ये जब अपने काम में होते हैं ना, तो काम कर रहे होते हैं जो तरीका इख्तियार करके, ये फिर उस काम को बड़ी संजीदगी के साथ जो है वो मतलब लेके चलते हैं। अगर ये पढ़ाने वाले हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो ये बहुत सारे रेफरेंसेस इकट्ठे करते हैं। आप अगर नंबर 4 हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, इस तरह है, तो मुझे प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये है कि ये जो तगैर, जो चेंज जिसको कहते हैं ना, ये दे आर वेरी ओपन टू
एनी चेंज। अगर मिसाल के तौर पे इनको आप किसी एक जगह से उठाएं दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट कर दें, थोड़े अरसे, चंद दिनों में या शायद चंद घंटों में, ये फौरन अपने आप की जो एडजस्टेबिलिटी है उन सराउंडिंग्स के साथ या उन विसिनिटीज के साथ जो है वो डेवलप कर लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि बड़े फ्लेक्सिबल और बड़े सॉफ्ट किस्म के लोग होते हैं। तो आपने बताना है, आप अगर नंबर 4 हैं तो ये चीज़ें आप में हैं। चैनल आपका अपना, और आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग टाइम निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, और उससे भी ज़्यादा मैं मशहूर हूँ। कमेंट्स कम होते हैं मगर होते हैं, जो लोग देते हैं उनका भी शुक्रिया, जो लोग देखते हैं वीडियो उनका भी बहुत शुक्रिया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स ज़रूर अपने जो हैं वो दे दिया करें। पसंद आए वीडियो तो आप बता दिया करें। और दूसरा ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना चाहें शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आपसे भी रिक्वेस्ट है, नए आने वाले जो हमारे मेंबर्स हैं, और इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, मुख्तलिफ जो मामला हैं उनके बारे में जानना चाहें, तो ये दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन सेशन की वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़िंदगी में खुदा न खास्ता अगर हर इंसान को कोई ना कोई मसला आता रहता है, अल्लाह के हुक्म से आता है, अल्लाह से आप रुजू करते हैं, वो ठीक भी हो जाता है। कभी कभी कंसल्टेशन लेने की जरूरत भी पड़ जाती है, चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो आप दिए गए नंबर्स के ऊपर ज़िंदगी से जुड़े जो मसाइल हैं, अगर उनकी कोई रहनुमाई चाहें कुरान करीम से, रंग रोशनी और खुशबू से, तो वो भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अपनी कंसल्टेशन आप बुक कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी है ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।